नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का 99 क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर जो पशु परिचर बढ़ती है दोस्तों, उसके जो ए पार्ट के अंदर 105 नंबर की आपके राजस्थान जीके पूछा जाएगा। दोस्तों राजस्थान जीके का हमारे एनसीईआरटी और सीबीएसई के आधारित के ऊपर ये क्लास रहने वाली है। और राजस्थान का जो भूगोल है दोस्तों, भूगोल की आज प्रथम क्लास रहने वाली है। आज हमारे टॉपिक है दोस्तों राजस्थान के प्रतीक चिन्ह। जो राजस्थान के अंदर जो प्रतीक चिन्ह है, कौन से प्रतीक चिन्ह किस किस चीज को संबोधित करते हैं दोस्तों, वह इस क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। ये क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है दोस्तों। जो शॉर्ट्स नोट्स है आपके ट्रिक के माध्यम से आपको इस क्लास के अंदर नोट्स मिलने वाले हैं दोस्तों। हर एक लाइन को ध्यान से समझना और वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। पशु परिचर भर्ती की दोस्तों संपूर्ण नोट्स आपको निःशुल्क उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। और जो भी साथी दोस्तों इस सेशन पे पहली बार आ रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करोगे दोस्तों, सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ये नोट्स इतने इंपॉर्टेंट दोस्तों, इन्हीं नोट्स के अंदर से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। पहला प्रतीक चिन्ह है दोस्तों हमारा राज्य वृक्ष। राज्य वृक्ष कौन सा है? राज्य वृक्ष है दोस्तों खेजड़ी। राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित किया गया था दोस्तों। खेजड़ी वृक्ष पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो उपयोगी होने के कारण राजस्थान का कल्प वृक्ष, राजस्थान का गौरव और राजस्थान का कल्पतरु और थार का कल्प वृक्ष आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। खेजड़ी को स्थानीय भाषा में दोस्तों जाटी और राजस्थानी भाषा में सिमलो और ग्रंथों में समी और वैज्ञानिक भाषा में क्या कहते हैं? प्रोसेसिव सीनेरिया। और दोस्तों खेजड़ी वृक्ष है और हरी पत्तियों को इसको लूम कहते हैं, सूखने के बाद खोखा और फली को सांगरी कहते हैं। खेजड़ी की पूजा होती है दोस्तों विजयदशमी और दशहरे को खेजड़ी की पूजा होती है। और हाल ही में खेजड़ी वृक्ष सेलेस्ट्रा नामक कीड़े व गायकोमा नामक कवक का शिकार हो रहा है। कौन हो रहा है दोस्तों? खेजड़ी। अगला, खेजड़ी वृक्ष रेगिस्तान के प्रसार को रोकने के लिए उपयोगी माना जाता है। और सन 1988 में खेजड़ी वृक्ष पर 50 रुपए का, कितने? 50 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ था। तथा 1991 में खेजड़ी वृक्ष को बचाने के लिए ऑपरेशन खेजड़ा नामक कार्यक्रम शुरू हुआ था दोस्तों। अगला, इसी वृक्ष को बचाने के लिए मारवाड़ के शासक अभय सिंह के काल में, कब काल दोस्तों? 1730 ईस्वी के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों ने अपना बलिदान दिया था। किसको? खेजड़ी को बचाने के लिए। इसी घटना को राजस्थान का चिपको आंदोलन भी कहते हैं। किस घटना को? अमृता देवी बिश्नोई ने दोस्तों अपने पेड़ों को बचाने के लिए अपना और 363 गांव वालों का बलिदान दिया था। खेजड़ी दिवस 12 सितंबर 1978 से प्रतिवर्ष मनाया जाता है। और वन्य जीव संरक्षण के लिए दिए जाने वाला सर्वश्रेष्ठ अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार भी इसी से संबंधित है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1994 में हुई थी और इसके तहत पुरस्कार के तहत 50,000 व्यक्ति को और 50,000 संस्था को और 25,000 रुपए दिए जाते हैं व्यक्ति को। पाली के गंगाराम बिश्नोई को प्रथम अमृता देवी वन्य जीव पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। अगला चिन्ह है दोस्तों हमारा राज्य पुष्प। राज्य पुष्प कौन सा है दोस्तों? सभी को आना चाहिए। राज्य पुष्प है दोस्तों रोहिड़ा। और रोहिड़ा राज्य सरकार द्वारा 31 अक्टूबर 1983 को राज्य पुष्प घोषित किया गया था। और रोहिड़ा के फूल को मरुस्थल का सागवान, राजस्थान का सागवान, मारवाड़ टीक, राजस्थान की मरुशोभा, वैज्ञानिक भाषा में टिकोमेला अंडुलेटा आदि नामों से जाना जाता है। किसको? रोहिड़े को। रोहिड़ा पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक पाया जाता है, जो चैत्र माह कब आता है? मार्च और अप्रैल में खिलता है, जिसका रंग हिरमिच, पीला, केसरिया, लाल और नारंगी का होता है दोस्तों। अगला चिन्ह कौन सा है दोस्तों? राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी चिंकारा। राज्य सरकार द्वारा 1981 को राज्य पशु घोषित किया गया। किसको? चिंकारे को। चिंकारे को छोटा हिरण, एंटीलोप व वैज्ञानिक भाषा में गजेला। किसको? चिंकारा को कहा जाता है गजेला। चिंकारा सामान्यतः जोधपुर ग्रामीण में पाया जाता है। सामान्यतः जोधपुर ग्रामीण के अंदर चिंकारा पाया जाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों राज्य पशुधन श्रेणी ऊंट। इसका वैज्ञानिक नाम है दोस्तों कैमेलस ड्रेमेटियरिस।
तो वहीं रेगिस्तान के जहाज के नाम से प्रसिद्ध राजस्थान का पशुधन श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा घोषणा 30 जून 2014 को की गई, लेकिन इसकी अधिसूचना 19 सितंबर 2014 को जारी की गई दोस्तों। अगला, भारत में सर्वाधिक ऊंट कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान के अंदर। ऊंट के कुबड़ में वसा पाई जाती है, जिसके कारण ये लंबे समय तक बिना पानी के जिंदा रह सकता है दोस्तों। ऊंट के बच्चे को टोल्डा और ऊंट की बच्ची को टोल्डी कहा जाता है। बूढ़ा ऊंट पाकट और ऊंट पालक जाति कौन सी होती है दोस्तों? रेबारी या रायका जाति। अगला, ऊंटों के देवता कौन है दोस्तों? बाबूजी महाराज। और ऊंटों की देवी अंता देवी बीकानेर। ऊंटों के गले का आभूषण इंपॉर्टेंट, ऊंट के गले का आभूषण गोरबंद। ऊंट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? बीकानेर के अंदर। ऊंट का मेला पुष्कर अजमेर के अंदर। केमल मैन किसको कहते हैं? अशोक टांक पुष्कर को कहा जाता है। केमल सफारी समगांव जैसलमेर के अंदर। सबसे प्रसिद्ध ऊंट की नस्ल कौन सी है दोस्तों? नाचना नस्ल। और ऊंट की खाल पर सोने, चांदी व अन्य धातु से की जाने वाली नक्काशी उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों? उस्ता कला बीकानेर की। तो दोस्तों ये थे जो हमारे ऊंट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आपके सामने जो प्रश्न बनते हैं वह मैंने आपके सामने ले लिए। अगला है राज्य पक्षी। राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? राज्य पक्षी है गोडावण। राज्य सरकार द्वारा 1981 को राज्य पक्षी घोषित किया गया दोस्तों। 1981 को गोडावण को राज्य पक्षी घोषित किया गया। अगला, ये देश का अधिक दुर्लभ विलुप्त होने के कगार पर है, जिसे माल मोरडी, सोहन चिड़िया और गूदनगेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, हुकना वैज्ञानिक भाषा में दोस्तों क्या कहते हैं? कोरियोटिस नाइग्रोसेप्स आदि नामों से किसको जाना जाता है दोस्तों? गोडावण को। अगला, गोडावण मरु उद्यान जैसलमेर, सोरसेन बारा और सांकोली और नसीराबाद अजमेर में पाया जाता है, जिसका भोजन क्या है? तारा मीरा। अगला दोस्तों, राज्य खेल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। राज्य सरकार द्वारा 1948 ईस्वी में राज्य खेल घोषित किया गया। अगला, राजस्थान की राजभाषा कौन सी? हिंदी। राजस्थान की राजभाषा हिंदी है और प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों हिंदी दिवस। अगला कौन सा है? राजस्थान का लोक वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? अलगोजा। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, अलगोजा से आपके प्रश्न कई बार एग्जाम के अंदर पूछे गए। अलगोजा एक उत्सव वाद्य यंत्र है जो बाड़मेर क्षेत्र के राणका फकीरों व मीणा आदिवासियों व ग्रामीणों का ये अति प्रिय वाद्य यंत्र है। विशेषतः चरवाहों का ये जातीय वाद्य यंत्र है। सिंध प्रदेश में अलगोजा को बीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीन कहा जाता है। ये राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है और इसके प्रमुख वादक कौन है? रामनाथ चौधरी। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, रामनाथ चौधरी। अगला, राज्य की राजधानी कौन सी है? जयपुर। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने इसकी नींव रखी थी और 1729 में पूरा हुआ। वास्तुकार कौन थे? विद्याधर भट्टाचार्य, जो बंगाली ब्राह्मण थे। जयपुर पहला नगर है जो नक्शों के आधार पर बसाया गया दोस्तों। अगला कौन सा? राजस्थान का नृत्य कौन सा है? राज्य नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य है दोस्तों घूमर नृत्य। राजस्थान लोक नृत्यों का सिरमौर, महिलाओं का सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य, सामंतशाही लोक नृत्य, रजवाड़ी लोक नृत्य, राजस्थान के नृत्यों की आत्मा आदि नामों से घूमर नृत्य मांगलिक अवसरों, त्योहारों और उत्सवों सर्वाधिक गणगौर पर किया जाने वाला राज्य का राजकीय नृत्य कौन सा? घूमर नृत्य। अगला, घूमर नृत्य की उत्पत्ति मूलतः मध्य एशिया भरंग नृत्य जिसे मरग नृत्य से हुई मानते हैं दोस्तों। अगला, राजघरानों में होने वाला घूमर नृत्य नफासत तथा नजाकत साफ झलकती है। अधिकतर घूमर नृत्य को स्त्रियां करती है, लेकिन कई बार स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित रूप से घूमर नृत्य करते हैं दोस्तों। लहंगे के घेर को गुम्ब कहते हैं। जो लहंगे की घेर होती है उसको गुम्ब कहते हैं। और झुमरिया क्या है दोस्तों? बालिकाओं द्वारा किया जाने वाला नृत्य घूमर
जिसमें सभी स्त्रियां भाग लेती है और लूर ग्रासिया जनजाति की स्त्रियों द्वारा किया जाने वाला प्रमुख लोक नृत्य कौन सा? लूर। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, लूर नृत्य। अगला, राजस्थान का राज्य गीत केसरिया बालम आवो नी पधारो मारे देश। इस गीत को उदयपुर निवासी मांगी बाई ने पहली बार गाया था, तो अल्लाह जिलाबाई ने मांड राग में इसे सर्वाधिक बार गाया है। किसको? केसरिया बालम आओ नी पधारो मारे देश। अगला, राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कथक नृत्य का उद्गम 13वीं सदी में राजस्थान की जयपुर शहर से हुआ। राजस्थान के किस शहर से? जयपुर शहर से। इसी कारण जयपुर घराने को इसका नृत्य का आदिम या पुराना घराना कहा जाता है, या उत्पत्ति राजस्थान के अंदर कथक नृत्य की उत्पत्ति जयपुर घराने से मानी जाती है। इस नृत्य के प्रवर्तक भानुजी महाराज थे और इसी नृत्य का दूसरा नवीन घराना कौन सा है? लखनऊ है दोस्तों। अगला, राजस्थान का राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण। इनका जन्म 19 अक्टूबर 1815 ईस्वी को बूंदी राज्य के हिरना गांव में हुआ था। इनके पिता चंडीदान ख्यातनाम कवि व बूंदी महाराव राम सिंह के दरबारी विद्वान थे। सूर्यमल मिश्रण को महाराव राम सिंह का संरक्षण प्राप्त हुआ और उनके आदेश पर ही सूर्यमल ने अपने प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ वंश भास्कर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, वंश भास्कर इनका सूर्यमल मिश्रण का लेखन प्रारंभ किया, जिसे सूर्यमल के दत्तक पुत्र मुरारी दान ने पूर्ण किया था। किसको? वंश भास्कर को। ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, वंश भास्कर को प्रारंभ किया था सूर्यमल मिश्रण ने और उनके दत्तक पुत्र ने इनका क्या पूर्ण किया था? मुरारी दान ने। अगला, सूर्यमल मिश्रण के 4 ग्रंथ वंश भास्कर, वीर सत्सई, रामरंजाट और बलवंत विलास की रचना किसने की थी? सूर्यमल मिश्रण ने दोस्तों। अगला है दोस्तों राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 30 मार्च। प्रतिवर्ष 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च 1949 ईस्वी को वरद राजस्थान में अधिकांश रियासतों के विलय से राजस्थान का निर्माण माना जाता है। इसी कारण 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। नोट, 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध में भारत का विजय का प्रतीक विजय स्तंभ तनोट जैसलमेर में स्थापित किया गया दोस्तों। तो दोस्तों ये थे हमारे जो राजस्थान के अंदर क्या है? प्रतीक चिन्ह। राजस्थान के जो राज्य के प्रतीक चिन्ह है उनसे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण थ्योरी बनती है आपके सामने नोट्स के रूप में, वह मैंने आपके सामने समक्ष प्रस्तुत कर दी है दोस्तों। ये आज की हमारे दोस्तों राजस्थान के अंदर जो भूगोल है, भूगोल की प्रथम क्लास है और नोट्स के माध्यम से इस क्लास का प्रारंभ हुआ दोस्तों। और संपूर्ण नोट्स राजस्थान के अंदर जो भूगोल, कला, संस्कृति, इतिहास, संपूर्ण नोट्स के माध्यम से आपको प्रतिदिन एक क्लास मिल जाएगी। परीक्षा से पहले दोस्तों हमारे प्रश्न भी कंप्लीट हो रहे हैं और नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं दोस्तों। 105 नंबर आपके जो भाग ए के अंदर 105 नंबर पूछे जाएंगे, 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। 105 नंबर की संपूर्ण तैयारी दोस्तों आपको हमारे चैनल पे करवा दी जाएगी और 90 से 100% आपको सिलेबस कवर करवा दिया जाएगा। और इन्हीं सिलेबस जो ये मैं करवा रहा हूँ इनके अंदर से आपको एग्जाम के अंदर प्रश्न देखने को मिल जाएंगे दोस्तों। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास के अंदर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।